बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट से रिलेटेड नौकरी वगैरह मिलेगी या नहीं। इससे रिलेटेड बहुत सवालात किए जाते हैं और प्राइवेट जॉब करेंगे आप या फिर गवर्नमेंट, ये टॉपिक है एक नंबर पर। और दूसरे नंबर पर यह है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इसके हवाले से भी बहुत पूछा जाता है कि जी हमारा आपस में ताल्लुक़ बना हुआ है, लेकिन क्या वो बरकरार रहेगा, आगे शादी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और इसके अलावा नेचर वगैरह जो नंबर हैं उनके मुतालिक मैं बताऊंगा कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर हों तो वो किस तरह के मामलात को लेकर चलने वाले बंदे होते हैं। और इसके अलावा आपको उपाय बताऊंगा हल इसका। अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी आपके चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है लेकिन आप वो नहीं ले पा रहे, अमकाना तक नहीं पहुंच पा रहे, 99% कह लें कि 99% तक पहुंचकर आप 1% से रह जाते हैं, तो ये आपके घर में कहाँ पर किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है जिसके कारण आप नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे, या लव मैरिज के मामला चल रहे हैं और आपकी जायचे में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ये बता रही है कि अमकानात हैं, लेकिन आप वो उस मामला तक पहुंच नहीं पा रहे, शादी तक बात नहीं पहुंचती। इस तरह के मामला जो हैं उनके उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मैं बाकायदा चार्ट भी दिखाता हूं और एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इसे समझिएगा ज़रूर। ये देखिए इस चार्ट में जो है एक नंबर के बारे में बताया गया है कि इनकी लव मैरिज और जॉब से रिलेटेड, अरेंज मैरिज और नेचर के हवाले से। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ये समझिए कि 14/11/2001 किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी औरत की या मर्द की, तो इसमें एक नंबर जो है वो 4 मरतबा रहा है, यानी कि 4 से पहले एक है। और मंथ देखें तो नवंबर का है, वो भी एक 2 दफ़ा आ गया। और ईयर देखें, साल जो है उसमें 2001 आ रहा है, तो एक जो है वो एक दफ़ा है, तो इनको टोटल करें तो ये 4 मरतबा आ जाता है। तो 4 मरतबा एक आए तो उसकी नेचर कैसी होती है ये भी आप जानेंगे। और गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, लव मैरिज होगी नहीं, इसके मुतालिक आप जानेंगे। तो पहले नंबर पर आपको ये समझ आ गया कि एक नंबर के बारे में बताया जा रहा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर जो है एक दफ़ा आता है। ये सन से रिलेट किया जाता है, एक नंबर को सन से रिलेट किया जाता है। हर एक नंबर का एक प्लैनेट है जिससे हर एक नंबर को, यानी कि 1 से लेकर 9 नंबरों को रिलेट किया जाता है हर प्लैनेट से। तो एक नंबर जो है ये सन से रिलेट किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को लेकर चलने वाले होते हैं। आप अमूमन देखेंगे कि जिन व्यक्तियों की, जिन शख्सों की 2000 से पहले की पैदाइश है, उनमें से अक्सर जो है गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सन उनके, यानी कि डेट में, डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है। तो एक नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफ़ा आए वो लोग जो हैं बहुत एनर्जी वाले होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, हौसला रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग मेहनत करने वाले होते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं। और इनको गुस्सा भी जो है वो जल्द ही आ जाता है और ये अपने गुस्से पर जल्द ही काबू भी पाने वाले होते हैं। इनको एक लफ्ज़ में आप इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। और इनकी जॉब जो है ये गवर्नमेंट से रिलेट ही होती है। ज़्यादातर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक ही दफ़ा आया हो उनकी जॉब गवर्नमेंट से रिलेट होती है। और लव मैरिज के मामला देखें तो ये देखें आप, लव के नीचे गुड लगाया हुआ है, यानी कि इनकी अमूमन लव मैरिज किस हवाले से होती है, यानी कि एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है
और दूसरे नंबर पर 2 भी आ रहा है जो कि मून से रिलेट किया जाता है, चाँद से। दोनों को मिलाएं, 1 सन 2 चाँद, दोनों को मिलाएं तो ये लव मैरिज का एक योग बताता है। तो 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिस तरह देखें इस चार्ट में, डेट जो ऊपर 14/11/2001 बताई गई है, इसमें 1 जो है वो 4 मरतबा आ रहा है और 2 जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है, तो ये भी लव मैरिज को बताता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, सिर्फ 1 ही है, तो ये अरेंज मैरिज को ही ज़्यादातर बताता है। इसी तरह जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर जो है वो 2 मरतबा हो, उनका कह लें कि एक ज़िद्दी नेचर लोग होते हैं। अमूमन ये बहुत उम्मीदें लगाने वाले, सोच विचार बहुत करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, और इनकी एक अच्छी खासी जो है मामलात वो ये है कि ये किसी भी काम को प्लानिंग के साथ लेकर चलते हैं, प्लानिंग करके उस काम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्यार और रिश्ते को समझने वाले होते हैं, मुश्किल आने पर थोड़ा सा ये डर जाने वाले होते हैं। और ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो 2 दफ़ा हो, वो स्पीच से रिलेटेड अपनी जॉब या नौकरी वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर पॉलिटिशियन से रिलेट होते हैं। ऐसे आदमियों को अमूमन गवर्नमेंट से रिलेट अगर बताया जाए कि ये गवर्नमेंट की जॉब करेंगे या प्राइवेट की, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है और साथ में 4, 5, 6 या 8, इन चारों में से एक भी नंबर आ रहा है, जिस तरह ये देखिए 1 2 दफ़ा नहीं बल्कि 4 दफ़ा है, लेकिन मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है, ये 1 जो है ये 2 मरतबा आ रहा है और साथ में 4 भी मौजूद है। तो ऐसे में इस आदमी की हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात लेकर चल सकता है। और नेचर के हवाले से एक वर्ड में आप इस आदमी को कम्युनिकेटिव बोल सकते हैं। और लव और अरेंज मैरिज के हवाले से भी आप इससे भी देखेंगे कि 1 नंबर 2 दफ़ा आए और साथ में 2, यानी कि 2 नंबर भी आए, जिस तरह इस डेट ऑफ बर्थ में 2 1 दफ़ा आ रहा है। तो ऐसे आदमी की लव मैरिज होती है। और अगर 2 मौजूद नहीं, सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो ऐसे आदमियों की अरेंज मैरिज होती है। अब बात करते हैं 3 दफ़ा 1 नंबर का आना। ऐसे आदमी जो होते हैं अच्छे खासे सोचने समझने वाले होते हैं, अपने मामलात को अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे आदमियों को जुपिटर यानी कि 3 दफ़ा 1 आ गया और वो मिलाएं तो 3 बन जाता है, जुपिटर से रिलेट किया जाता है। ज्ञान वाले होते हैं ऐसे आदमी, अपनों से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। जुपिटर को लॉन्ग ट्रैवल का भी बोला जाता है और लक का भी बोला जाता है, उम्मीदों का। तो ऐसे आदमी जो हैं ज़्यादातर अपनों से दूर रहते हैं, ज़िम्मेदारी को समझने वाले ज़िम्मेदार होते हैं। ऐसे आदमी जो हैं प्राइवेट और या तो बिज़नेस करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। और अगर ये गवर्नमेंट से रिलेट हों भी तो ये ऊंचे दर्जे के कह लें गवर्नमेंट किसी भी हवाले से होते हैं। छोटे लेवल की गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, ये या प्राइवेट करते हैं या बिज़नेस करते हैं, और अगर गवर्नमेंट से रिलेट हों तो ऊंचे दर्जे पर फाइज होते हैं। ऐसे आदमियों की लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 और 9 ये आए तो ऐसे आदमियों की लव मैरिज होती है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 9 ये ना हो तो इनकी अरेंज मैरिज ही होती है। और इनकी अब बात करें 4 नंबर वालों की, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो 4 मरतबा आया हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये डेट ऊपर दी गई है, इसमें 4 मरतबा 1 आया है। तो ऐसे आदमी जो होते हैं नेचर के हवाले से, इनको एक लफ्ज़ में आप कंपैरेटिव बोल सकते हैं। ऐसे आदमी हौसले वाले होते हैं, हौसला देने वाले होते हैं, अच्छी नेचर वाले होते हैं। और एक इनकी खामी ये होती है कि ये जल्दबाजी में आकर अपने मामलात को बिगाड़ भी देते हैं। और ऐसे आदमी अमूमन रिस्क उठाने वाले होते हैं, इनको किसी भी तरह मजबूर किया जाए तो ये रिस्क उठा लेते हैं उस वाले से।
और दोस्त इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनके अच्छे दोस्त हों तो ये अच्छे ही अपनी नेचर को ज़ाहिर करते हैं, अच्छे मामलात को लेकर चलते हैं। और अगर इनके दोस्त यानी कि जो इनके साथ रहने वाले हैं वो बुरे हों तो ये अपने मामलात को बुरा ही, नेचर इनकी बुरी ही होती है। इनके दोस्तों पर डिपेंड करता है। अगर इनके दोस्त गवर्नमेंट से रिलेट हों तो ये भी गवर्नमेंट से मुलाजमत वगैरह की तरतीब करते हैं। और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मामलात को लेकर चल सकते हैं। अब बात करें इनकी अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 दफ़ा 1 यानी कि, और देखें आप इस डेट ऑफ बर्थ में और 2 भी आ रहा है, तो ऐसे में इनकी लव मैरिज ही होती है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 9 ये दोनों आ जाए तो इनकी अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज नहीं होती। बिगाड़ वगैरह के मामला चलते हैं तो ये अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं। अब बात करते हैं 5 दफ़ा 1 नंबर का आना। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि 5 दफ़ा 1 का आना किस हवाले से, लव मैरिज के हवाले से। यानी कि अगर 2 भी आ जाए 9 भी आ जाए तो ये लव मैरिज कन्फर्म एक योग बताता है कि लव मैरिज कन्फर्म है, कन्फर्म होगी, लव मैरिज ही होगी। और अगर 2 आ जाता है, जब 5 दफ़ा 1 आया और 2 आ गया तो ये भी एक लव मैरिज को ही बताता है। अगर 2 भी नहीं, 9 भी नहीं, 2 और 9 दोनों नहीं या 2 नहीं, तो लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज का ये योग बताता है। और ऐसे आदमी जो हैं प्राइवेट ही जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेट नहीं होते। अगर बात करें कि प्राइवेट की नौकरी किस तरह की होती है इनकी, और 4 या 7 आ जाए, कह लें कि बहुत ही अच्छी और अचानक मामलात को बिज़नेस की तरफ लेकर जाना, इस तरह से रिलेट इनकी जो प्राइवेट जॉब है वो होती है। अब बात करते हैं 6 दफ़ा 1 नंबर का आना। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि 6 दफ़ा 1 नंबर का आना किस हवाले से, ये गवर्नमेंट जॉब के हवाले से बहुत ही अच्छा होता है। ये गुड पोस्ट पर होते हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 दफ़ा 1 आ रहा हो। अब आप सोच रहे हो किन की डेट ऑफ बर्थ में 6 दफ़ा 1 आए, तो ये 11/11/2001 ये आप देख सकते हैं लिखी गई है। तो इनको वंडरफुल बोला गया है, बहुत ही अच्छी पोस्ट। और इन आदमियों की अक्सर जो है लव मैरिज नहीं होती बल्कि अरेंज मैरिज ही होती है। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 या 9 आ जाए तो फिर भी अमूमन इनकी लव मैरिज नहीं होती बल्कि अरेंज ही होती है। अब बात करते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मौजूद है और गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात आपके नहीं चल रहे, आप कोशिश करते हैं, रह जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं 1 नंबर के नीचे एन लिखा गया यानी कि नॉर्थ। आप अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में देखिए, वहाँ पर अगर लोहे से रिलेटेड सामान या फिर नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर कोई भी है, टॉयलेट है या फिर आपने भारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, इस तरह से रिलेट कोई भी गंदगी वगैरह है, कूड़ेदान आपने बनाया हुआ है, तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम बना हुआ है। ऐसे में आप ट्रीट करें अपने नॉर्थ की डायरेक्शन को, तो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला जो है वो चलने लग पड़ेंगे। और ऐसे में अगर आपके 2 नंबर मौजूद नहीं है जो कि लव मैरिज को बताया गया है और आप ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 2 पाएँ तो कह लें कि उसमें एक अच्छी नेचर का होना पाया जाता है, जल्दबाज, और ऐसे आदमी अमूमन साफ दिल होते हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का पाया जाना और 1 का पाया जाना कह लें कि लव मैरिज को बताता है। और आपकी तरफ से हो सकता है वो प्यार ना हो, लेकिन सामने वाले की तरफ से इस कदर प्यार होना आपकी लव मैरिज को बताता है। इसी तरह आप ये जायचा जो कि आपको एस्ट्रोसेज ऐप में भी मिल जाएगा, बना सकते हैं आप, या आपको पहले ही मालूम होगा। तो ऐसे में ये 12 खाने इनको और 12 ही बुरूज यहाँ से देखे जाते हैं। तो अगर आपका जो सन है यानी कि जायचे में वो 1 नंबर राशि में उच्च का माना जाता है यानी कि बहुत अच्छा पावरफुल, और अगर 7 नंबर राशि में हो तो नीच का माना जाता है।
और अगर 5 नंबर राशि में हो यानी कि 5 नंबर में सन SUN लिखा हो तो ये बहुत ही अच्छा ख्याल कि अपने घर में माना जाता है। तो अगर आपके सन जो है जायचे में 1 नंबर आपके आ रहा है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2 भी आ रहा है, लव मैरिज को भी बता रहा है, गवर्नमेंट जॉब को भी बता रहा है, और ऐसे में सन जो है आपके जायचे में 1 नंबर में पड़ा हुआ है, SU आपके 1 नंबर में लिखा हुआ है या फिर आपके 5 नंबर में लिखा हुआ है, तो ये कन्फर्म गवर्नमेंट जॉब को बताता है। और दूसरे नंबर पर 2 नंबर यानी कि मून का भी अच्छा होना आपके जायचे में लव मैरिज को बताता है। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अपने मामलात को समझने, अपने लाइफ को बेहतर बनाने और बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए मज़ीद वीडियोस देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।